Friends, Amit Ahuja. Welcome to a new video. Welcome to Thinkar Academy powered by STS. और आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स, मेरे साथ शुभम है और बेसिकली बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो कल के वीडियो में भी कमेंट्स में आया कि भाई ऑसिलोस्कोप क्या होता है, उसका हमें कैसे यूज़ करना चाहिए एंड एवरीथिंग। तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा मैं भी कोशिश करूँगा कि आपका लिए जितना मैं उसको आसानी पैदा कर सकूँ, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ऑसिलो, धीरे धीरे ही आपको चलना पड़ेगा। लेकिन ये मान के चलो कि जो ECM का काम करते हैं खासकर, और जो डायग्नोस्टिक्स का काम करते हैं, शुभम, ECM का काम और डायग्नोस्टिक का काम रिलेटेड है क्या, या बिल्कुल अलग अलग? अगर जिसको डायग्नोस्टिक नहीं आती है पूरी, तो वो ECM का काम नहीं कर सकता है। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मेरी बात सुनो, सबसे पहले ये आज जो मैं सब्जेक्ट ले रहा हूँ, और मेरे को शुभम तुम पॉइंट आउट कर देना, क्योंकि तुम ECM की ट्रेनिंग लेके आए हो, मैं नहीं लेके आया ना, मैं ECM की ट्रेनिंग देता हूँ। तो ये रहा इंजन कंट्रोल मॉड्यूल या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, हम बोले इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को छोड़ दें, अगर हम चलो इसको इंजन कंट्रोल मॉड्यूल लें, तो मेरा क्वेश्चन ये है, एंड करेक्ट मी, आप मेरे को करेक्ट करना अगर मैं गलत बोलूं, कि अपने को ये कैसे पता लगेगा कि जो हमारा ECM है गाड़ी का वो खराब है। अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, इको की लाइट नहीं आ रही है, इंजेक्टर में वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, या फिर सेंसर पे 5 वोल्ट बैटरी नहीं आ रही, तो नहीं ले रहे। अब थोड़ा लॉजिकली चले। ठीक है। लॉजिकली शुभम का कहने का, मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत बोलूं तो पॉइंट आउट कर देना। शुभम का कहने का मतलब ये है कि भाई लेट अस से मैंने गाड़ी को की ऑन करा एंड मेरे को कुछ लाइटें आ रही हैं और कुछ नहीं आ रही। हाँ। अब मेरा सबसे पहला काम क्या है कि मैं एक स्कैन टूल, नंबर 1 स्कैनर को लगाऊंगा, लगा के मैं अब फॉल्ट कोड्स पढ़ने की कोशिश करूंगा। जैसे ही मैं स्कैनर लगाऊंगा, उससे लगाने से भी पहले मेरा अपना मानना यह है कि मैं बैटरी वोल्टेज को चेक करूंगा कि बैटरी मेरी गुड है कि बैड है। और बैटरी माय फ्रेंड्स, मल्टीमीटर से अगर आप चेक करोगे, अगर हमारा उसमें सरफेस चार्ज है, लेट अस से मेरी गाड़ी अभी मैं स्टार्ट करके लेके आया हूँ या व्हाटएवर, धूप में खड़ी है, तो जो केमिकल रिएक्शन है वो होता रहेगा, विच विल एक वोल्टेज को जनरेट कर देगा। मल्टीमीटर उस सरफेस चार्ज को आपको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। हमने मेट्रॉनिक्स में भी देखा और उसमें भी देखा, थिंक इजी में, कि उसने कहा सरफेस चार्ज डिटेक्टेड, स्विच हेडलाइट्स ऑन, राइट? याद है आपको? हाँ। उसके बाद जो मेरा अगला स्टेप ये होगा कि मैंने जो स्कैनर मैंने लगाया और मैं ये देखूंगा कि मेरे फॉल्ट कोड्स क्या हैं। अब दो चीजें हैं, या तो मेरी गाड़ी स्टार्ट है या नहीं है। अगर नो स्टार्ट कंडीशन है, इट्स अ डिफरेंट थिंग, कि वो हम जाके देखेंगे कि क्या मेरे जो वोल्टेज है, जो ये बैटरी की वोल्टेज है, क्या ये मेरे कंट्रोलर को मिल रही है पूरी कि नहीं मिल रही। यही करोगे? हाँ। ठीक है। उसके बाद अगर मेरे को ये दिखता है कि यहां तक तो आ रही है, तो फिर मैं ग्राउंड चेक करूंगा, राइट? वोल्टेज और ग्राउंड मैंने चेक कर लिए। उसके बाद मैं ये देखूंगा कि अगर मेरे नो स्टार्ट कंडीशन है, तो फ्रेंड्स क्या मेरा जो फ्यूज बॉक्स है उसमें कोई ओपन तो नहीं है, फ्यूजेस तो नहीं उड़े? हाँ, फ्यूज चेक करेंगे, रिले चेक करेंगे, राइट? और अगर थोड़ा आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आप वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट करेंगे। जब आप वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट करेंगे तो आपको रेजिस्टेंस भी आ जाएगी पता कितनी है। मोटा मोटी हमारे को फिर आगे क्या है, हमारी दो चीजें आती हैं, एक होता है हमारा इनपुट और एक होते हैं हमारे आउटपुट। ओके,
इनपुट जो है वो क्या है, सेंसर एंड स्विचेस। गलत तो नहीं कर, यही है हाँ राइट। सेंसर स्विच बाकी आउट, और जो आउटपुट है ये एक्चुएटर है, यही है। हाँ ओके, अब मेरी अगर गाड़ी स्टार्ट है, ये फोन बंद कर दे, अगर मेरी गाड़ी स्टार्ट है तो मैं देखूंगा लाइव डेटा, करेक्ट। हाँ लाइव डेटा में मैं क्या देखूंगा, सेंसर डेटा क्या आ रहा है। अगर मेरा जो सेंसर डेटा है वो अनाप शनाप आ रहा है तो 100% है कि वी हैव अ बैड ईसीएम। कि लेट अस से कि अभी पीछे मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने एक लाइव डेटा मुझे भेजा जिसमें कि जो फ्यूल रेल प्रेशर था वो कई लाखों एचपीए या केपीए में था, एंड बड़ा फ्यूल टेम्परेचर 536 डिग्री, इनटेक एयर टेम्परेचर 32 डिग्री, एब्सोल्युटली क्रेजी डेटा, जो बिल्कुल ऐसा पागलों वाला डेटा है। तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि ईसीएम जो है वो हमारा खराब है। लेकिन उससे भी पहले अगर पॉसिबल है, अगर हमें और वेरीफाई करना है तो हम अपने स्कैनर से व्हाट वी कैन डू है, हम क्या कर सकते हैं कि हम एक्चुएशंस ले सकते हैं। एक्चुएशंस क्या है कि हम कमांड कर रहे हैं अपने एक्चुएटर को अपने स्कैनर से कि आप ये काम करो। तो अगर वो मेरे एक्चुएशंस जो हैं कितने वो कमांड लेता है और कितने नहीं लेता है, और उस टाइम जब वो कमांड ले रहा है तो अगर मैं अपने सेंसर्स पे या एक्चुएटर्स पे अपने मल्टीमीटर से वोल्टेजेस वेरीफाई कर सकता हूं, करेक्ट। हाँ सही बात है। तो अब आप और बात समझे कि हमारे जो ड्राइवर्स हैं वो दो तरीके के होते हैं। मतलब मैं कोई ईसीएम की क्लास नहीं कर रहा हूं, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आप बहुत इस चीज को नैरो डाउन कर लोगे अगर आप इस पे आते हो। हमारे लो साइड ड्राइवर जो है, लो साइड ड्राइवर क्या हुए, जो ग्राउंड साइड से स्विचिंग करेंगे, और दूसरे हैं हमारे हाई साइड ड्राइवर जो पावर स्विचिंग करेंगे। तो अगर मैं की ऑन इंजन ऑफ पे मुझे अगर कोई भी वोल्टेज मिलती है, एनी वोल्टेज, लेट अस से 3 वायर का सेंसर है, मुझे 5 वोल्ट मिल रही है, आई एम गेटिंग 5 वोल्ट एंड 0, तो ये मुझे मालूम है कि ये ग्राउंड साइड स्विचिंग करेगा। अगर मुझे 5 वोल्ट मिल रही है 0 और 0, तो मुझे मालूम है ये पावर साइड स्विचिंग करेगा। सेम चीज है एक्चुएटर में। अगर मैं की ऑन इंजन ऑफ में की ऑन इंजन ऑफ में अगर मैं 12 वोल्ट देख रहा हूं तो मुझे मालूम है ये लो साइड ड्राइवर है, ये ग्राउंड स्विचिंग है। और अगर मुझे 0 वोल्ट दिख रही है तो मुझे मालूम है ये पावर साइड स्विचिंग है। तो हमारी जो गाड़ियां हैं फ्रेंड्स, अगर हम लोगों को ये चीजें क्लियर होती हैं, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट करती है। और अगर हम ये चीजों को थोड़ा ट्राई करें कि लेट अस से मैंने फैन का एक्चुएशन करा, मेरी जो बैटरी वोल्टेज है की ऑन इंजन ऑफ है, फैन का मैं एक्चुएशन कर रहा हूं, मेरी जो बैटरी वोल्टेज है वो लेट अस से 12.6 है, लेकिन जब मैं फैन को एक्चुएट कर रहा हूं तो मेरा जो वोल्टेज आ रही है टू दी फैन वो 10 पॉइंट समथिंग है। तो जाहिर सी बात है जो मेरा बिटवीन द लाइंस जहां पे भी वायरिंग है वहां पे मैं 2 वोल्ट से ऊपर लूज कर रहा हूं।
तो ऑब्वियसली मेरा जो करंट फ्लो है वो पूरा नहीं होगा। यही वोल्टेज ड्रॉप हमारे को अपने कंट्रोलर पे भी चेक करना है। जो सोर्स वोल्टेज है वो क्या मेरे कंट्रोलर तक आ रही है। अगर मैं इधर वोल्टेज ड्रॉप कर लूंगा एंड मेरी सोर्स वोल्टेज यहां पे सही है, उसके बाद ग्राउंड टू ग्राउंड में वोल्टेज ड्रॉप कर लूंगा और मेरी ग्राउंड भी ठीक है, देन मेरे को ये मालूम है मेरी सप्लाई और जो यू नो मेन्स एंड ग्राउंड जो मेरी सप्लाई साइड है वो ठीक है। अब जो भी होगा उसके बाद यही जो प्रोसेस है यही आपने एम्प्लॉय करना है हर सेंसर पे और हर एक्चुएटर पे। जहां पे आपकी वोल्टेज की हाई रेफरेंस बोलते हैं और ग्राउंड साइड को हम लो रेफरेंस बोलते हैं, दोनों जगह हम वोल्टेज ड्रॉप करेंगे तो हम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है। तो दैट इज हाउ जो मेरे हिसाब से ईसीएम चेक होना चाहिए। क्या लगता है आपको, मैं ठीक बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? नहीं सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और कुछ ऐड करना चाहेगा? मेरा अब क्वेश्चन ये है कि खन्ना में जब आपने ट्रेनिंग ली, हाँ, तो आपने क्या स्कैनर वहां पे यूज करके फिर ईसीएम पे आए या पहले ईसीएम रिपेयर करना शुरू किया फिर स्कैनर पे आए या सिर्फ ईसीएम ही रिपेयर करते रह गए? नहीं, वो पुराने खराब ईसीएम पड़े रहते हैं, वही देते हैं, फिर वो देगा इंजेक्टर वोल्टेज आ रहे हैं, फिर वो ओके करके रख दिया उसको। माय ओनली पॉइंट इज, क्या आपने जब ईसीएम रिपेयर करा उसको गाड़ी में लगा के स्कैनर से स्कैनिंग की? नहीं किया। फ्रेंड्स, ये ही इस मुल्क में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एंड विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। ये खन्ना अकेला केस नहीं है, ये जितने भी ईसीएम इंस्टीट्यूट्स हैं, जब तक आप लोग स्टूडेंट्स को डायग्नोस्टिक्स में नहीं डालोगे तब तक स्टूडेंट्स को और बिल्कुल नहीं पता लगने वाला कि एक अच्छा ईसीएम क्या है और बुरा क्या है और दोनों में फर्क क्या है। गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? सही है। तो दैट इज हाउ इट है। बाकी जो भी है हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि आप लोगों का जितना हम लोग, क्योंकि घूम फिर के इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स गो हैंड इन हैंड, मल्टीमीटर, ऑसिलोस्कोप। अब आपको क्या लगता है, ऑसिलोस्कोप तो आप चलाते हो? ऑसिलोस्कोप तो 5 मिनट में सेट कर लेता हूँ। कर लेते हो? अपने एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है वो कितना जरूरी है? ऑसिलोस्कोप के बिना तो बहुत मुश्किल है। अगर इंजेक्टर बल्ब से चेक करते हैं, वो दिखाएगा कि हाँ कोई वोल्टेज तो आ रहे हैं, सर्किट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन वो ईसीएम से स्विचिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। करंट्स कैसे नापोगे? करंट के नहीं नाप पाएंगे कि करंट पूरा मिल रहा है। फ्रेंड्स, ये वही शुभम है, तुमने वहां पे ऑसिलो नहीं चलाया, यहीं पे सब कुछ चलाया। और आज की डेट में 100% हम लोग जब भी डायग्नोस्टिक करते हैं सबसे पहले काम हम ऑसिलो लगा देते हैं। सो वी विल कीप कंटिन्यूइंग ये एजुकेशन वाली क्लासेस। कहना ये है कि एक अपना एक जिसे हम बोलते हैं एक डेटा शीट बनाओ कि आपने एक चीज को कैसे एड्रेस करना है। दूसरा, बिफोर आई एंड द वीडियो, कल हमारे एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें एक इंजीनियर साहब है, टेक्निकल ऑटो टेक मुन्ना साहब, तो आज उनका मेरे को फोन आया और वो बड़े नाराज हुए मेरे पे, और उनका कहना यह था तुमने मेरा नाम कैसे ले लिया। तो मुन्ना, मेरा इतना ही कहना है कि आप अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ भी चीज डालोगे तो उसके ऊपर कमेंट्स आएंगे। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे, कुछ लोग वीडियोस बनाएंगे। मेरे ऊपर भी बतेरी वीडियोस बनी हुई है, इट रियली डजंट मैटर। और अगर आपको यू नो मैंने आपको ये पॉइंट आउट करा और उसमें ये पॉइंट आउट करा कि आपको अपने सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज नहीं है, एंड आई स्टिल स्टैंड बाय इट। अगर आपको सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ना। सो फ्रेंड्स, वी विल कीप द वीडियो टिल हियर एंड वी विल मीट अप विद अनदर वीडियो, इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए। किसी भी भाई के और कोई क्वेश्चन हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दें। चल।